चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब आइए इसका सबसे पहले जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि किस रूप में जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशन को जो है सोल्व करना रहता है ग्राफ खींचने के लिए भी। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए बराबर में 0 आया, जब भी बराबर में 0 आएगा या कोई संख्या आएगा तभी जो है वह समीकरण कहलाता है। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। इस रूप में जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजों को देखना जरूरी है। सबसे पहला चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ खींचना। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए जो है चिन्ह परिपाटी का जो है ज्ञान जरूरी है। क्यों? चिन्ह परिपाटी से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा बिंदु जो है कहां पर रखा जाएगा। जैसे कि देखिए, एक प्लेन हम लोग लेंगे यहां पर इस टाइप से। ठीक है, अब यहां पे कौन सा बिंदु कहां रखना है? ठीक है, कोई भी जो है एक्स वाई का जो मान होता है वह इस रेखा पर, एक रेखा पर जो है दर्शाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। जैसे एक्स वाई, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिंदु बोलते हैं। ठीक है, नियामक बोलते हैं या निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक भी इसको बोला जाता है। जैसे कोई बिंदु दिया रहे 2 3, पूछा जाए कि इस जो है ना ग्राफ पे कहां रखा जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस में दे दे 4 5 इस टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी को जानना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं चिन्ह परिपाटी है क्या। तो एक प्लेन है, मतलब तल, उसको 4 भाग में बांट दिया जाता है। 4 भाग में बांटते हैं तो सभी को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश को ही पाद बोला जाता है। ठीक है, ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। इस टाइप से घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो गया। प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, सब पहले पढ़ा चुके हैं। यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स, एक्स डैश, एक्स अक्ष भी इसको बोलेंगे। ठीक है, यहां पर एक्स डैश हो गया, एक्स अक्ष हो गया, एक्स डैश हो गया, ऊपर वाई हो गया और इधर नीचे वाई डैश। तो जहां पे डैश लगा रहता है उसके साथ जो है निगेटिव जाता है, यानी माइनस में ऋणात्मक मान जो है रखा जाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए इधर एक्स के साथ डैश नहीं है तो एक्स इधर के प्लस में होगा, वाई ऊपर से कोई भी बिंदु होगा इस रूप में होगा, एक्स वाई के रूप में होगा। पहले एक्स का मान फिर जो है वाई का मान लेंगे। ठीक, तो यहां देखिए, तो एक्स जो है यहाँ पे प्लस होगा, वाई भी क्या होगा? प्लस होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो गया। 2 3 पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल जो है इससे 1 नंबर का पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन जरूर रहता है। सेकेंड में आइए, तो एक्स का मान लेंगे तो इधर डैश लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अगला देखेंगे तो इधर वाई का मान प्लस है, यानी हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा माइनस प्लस मिलेगा। ठीक है, एगो माइनस में रहेगा और दूसरा प्लस में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड में आएंगे तो एक्स डैश वाई डैश, यानी दोनों जो हो जाएगा माइनस माइनस हो रहा है ना, माइनस माइनस, जैसे कि -2 -4, तो ये कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक, चौथे में आएंगे तो एक्स का मान हमको प्लस में मिलेगा, वाई का मान डैश यहाँ पे लगा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस माइनस मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आया? जैसे कि 2 -5, तो ये चला जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चतुर्थ पाद में। तो ये सबको जानना जरूरी है। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, थर्ड में माइनस माइनस है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। फर्स्ट एंड जो है थर्ड एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक है, अपोजिट। उसके बाद देखेंगे दूसरे में माइनस प्लस और चौथे में प्लस माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, उल्टा है। इतना सा क्लियर हुआ?
एक दो नंबर जो है जरूर जो है इससे पूछा जाएगा। ठीक है, अब एक दो चीज और जो है इसमें से सवाल आता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है एक्स वाई बिंदु, ठीक है, तो एक्स वाई बिंदु को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो एक्स को हम लोग, एक्स को क्या बोला जाता है? एक्स निर्देशांक जो है, एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं? तो एक्स भुज बोला जाता है। ठीक है, इसको भुज बोलते हैं। ठीक है, और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ये भी जो है सवाल जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्टिव के लिए। बात समझ में आ गया इतना? चलिए, तो ग्राफ के लिए इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हल की। जब बात आती है यहाँ पे, जब हल करेंगे, ठीक है, जैसे एक्स और वाई का मान निकालते हैं। ठीक है, एक्स वाई का मान यहाँ पे निकालेंगे तो कई विधियों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। 3 गो विधि पढ़ना है, प्रतिस्थापन, विलोपन और उसके बाद वज्र गुणन विधि पढ़ना है। मात्र 3 गो मेथड जो है आपको इसमें हल करने आना चाहिए। ठीक है, 3 मेथड से। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज और देख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव में जो सवाल पूछा जाता है कि कोई भी 2 समीकरण दे दे, ठीक है, और उससे पूछा जाए कि इसका हल जो होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई हल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ग्राफ के रूप में भी पूछा जा सकता है कि क्या इसका प्रतिच्छेदी रेखा होगा, समांतर ग्राफ होगा, या इसका जो है क्या बोलते हैं, संपाती जो है ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी इस पे जो है पूछेंगे। जैसे कि देखिए, हमने जो इक्वेशन लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो गुणांक है, देखिए गुणांक जो इसमें दिया हुआ है, इधर a1 इधर a2 है ना। ठीक है, b1 और b2, c1 और c2 अचर पद है। ठीक है, अब अनुपातों की तुलना किया जाएगा। यहाँ पे x के गुणांक, y का जो है गुणांक, और यहाँ पे अचर पद, ये तीनों के अनुपात का तुलना करके जो हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी समीकरण का हल किस प्रकार होगा या ग्राफ उसका किस प्रकार का खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अनुपातों की तुलना करने पर सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपात हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं a1/a2 हो जाएगा, और एक तो b1/b2 होगा, अचर पद का अनुपात c1/c2 होगा। इन तीनों का जो हम लोग जो है क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, हल के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हल किस प्रकार का होगा, b1/b2, तो इस टाइप का हल जो है इसका किस प्रकार का होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होता है। ग्राफ की अगर बात करें तो किस प्रकार का होगा, इसका प्रतिच्छेदी रेखा होता है। एक और संगत और असंगत के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, संगत होगा। संगत असंगत के रूप में पूछे तो इसका संगत हल होगा। ग्राफ के रूप में जो है पूछता है किस टाइप का होगा, तो ये इसका जो है ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा, इस टाइप से होगा। मतलब एक दूसरे को जो क्रॉस करे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा देखेंगे, दूसरे कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे दो जो है देखिए अनुपात बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं है। ये सब जो है ना याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई हल नहीं। और एक और असंगत हल, संगत असंगत के रूप में पूछेगा तो इसका हल हो जाएगा असंगत। ठीक है, असंगत हल होगा। और ग्राफ के रूप में जब पूछा जाएगा तो इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, तो होता है इसका जो है इस टाइप से, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर, एक दूसरे के ऊपर आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा।
देखिए जिस टाइप से हम पढ़ा रहे हैं पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। और जो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारे पास है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, यानी तीनों अनुपात अगर बराबर हो जाए तब किस प्रकार का हल होगा। तीनों अगर बराबर हो जाए तो किस प्रकार का हल होगा। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल बोला जाता है, ठीक है। ये भी किसके किसके अंडर में आता है, तो ये भी संगत ही बोला जाता है, ठीक है। इसको भी संगत हल बोला जाएगा। अगर इसके हम ग्राफ की अगर बात करें तो किस टाइप का होता है, एक ही रेखा पर जो है सभी बिंदु आ जाते हैं, ठीक है। एक ही रेखा पर सभी बिंदु आते हैं, जिसको हम लोग समपाती रेखा भी बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें से आते हैं। चलिए इतना तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम कर दिए। अब पढ़ना है हम लोग को जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में उससे जो है पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम आते हैं यहां पर, देखिए इसमें जो है इस असाइनमेंट में वही क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि पहले या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। मतलब ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या है, ज्यादा ठंडा लग रहा है, बंद कर दो। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ध्यान देंगे इसको करना है आपको बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। देखिए इस तरह के जो सवाल आते हैं, अब इसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो इसके 2 हल होंगे, मतलब जितने चर होते हैं उतना ही हल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। x और y आएगा इसमें, तो x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, तो जितना हल उतना समीकरण भी लेना पड़ता है, तो उतना ही स्थिति भी बनता है। तो ठीक है, इसमें 2 स्थिति में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग आयु वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने माना इसको वर्तमान पता रहेगा तब ना पीछे जा सकते हैं चाहे आगे जा सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो एज 25 साल है, तो 5 साल पहले बोले तो 5 साल पीछे माइनस कर देंगे, 20 साल हो जाएगा। 5 साल बाद की तो 5 साल जोड़ देंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वर्तमान ही मानते हैं। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, वर्तमान आयु y वर्ष। अब कंडीशन वाइज जो है हम लोग सोल्व करेंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। पहला कंडीशन में क्वेश्चन को देखेंगे, पूर्व कहता है, देखिए अगर मेरा एज बढ़ रहा है तो आपका भी बढ़ रहा है, मेरा घटे तो सबका घटे, इस टाइप से सवाल बनाया जाता है। तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, दोनों तरफ जो है एक तरफ हमने रखा x और दूसरी तरफ y, ठीक है। ध्यान दीजिए दोनों तरफ एज की तुलना कर रहे हैं। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, कौन कहता है, उस आफताब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 7 घटा दीजिए। दोनों में से हमने 7 घटा दिया,
तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है? पिता कह रहा है उसका। 7 गुनी ऑलरेडी उसका पिता बड़ा है। अब हम बीच में बराबर का चिन्ह दिए है। ये पुत्री की आयु है और ये जो है पिता की आयु है, तो ये 7 गुनी है। तो बोलिए किधर 7 से गुना करना होगा, पुत्री में या पिता में? बिल्कुल गलत जवाब है। पिता ऑलरेडी 7 गुनी है ही है, आप 7 गुनी और कर दीजिएगा तो फिर जो है 7 सत्ते 49 गुनी हो जाएगा। तो हमेशा छोटे वाले में जो है गुना करना है या जोड़ना है। बात समझ में आ गया? भागा करना हो या घटाव करना हो तो किसमें? बड़ा वाला में। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है 7 गुनी यहाँ पे बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो पुत्री की आयु में जो है 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए तो x माइनस 7 बराबर 7y, गुना होगा 7 का गुना y से, फिर यहाँ 7 सत्ते 49 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7y इधर आएगा ना, प्लस में है तो माइनस में, x माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस 7 इधर आके प्लस में 7 हो जाएगा। यानी हमारा ये हो गया x माइनस 7y बराबर 7 से 49 गया तो कितना हो गया? माइनस 42। इक्वेशन 1 दे देंगे इसको। ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहा जा रहा है। फिर से वही लिखेंगे, एक तरफ x लिखेंगे और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। तुलना करना है। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। ठीक है, कौन 3 गुनी रहेगा? तो उसकी पिता। तो बराबरी करने के लिए उसके पुत्री में 3 गुनी कर देंगे, यानी 3 से गुना कर देंगे। x प्लस 3 हो गया बराबर 3 इंटू वाई 3y प्लस यहाँ 3 का गुना 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया। x आई प्लस में 3y है तो इधर आ जाएगा माइनस 3y, और यहाँ 3 जाके उधर घटेगा तो 9 माइनस हो गया 3, यानी 6 हो गया। यानी हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो मिला वह हुआ x माइनस 3y बराबर 9 से 3 गया तो 6 हो गया। इक्वेशन 2 मिला। ठीक है, बात समझ में आ गया? इतना किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए अब इसका तो हम लोगों ने समीकरण बना दिया, ये हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में चलते हैं। तो पहले हल निकालेंगे 2-2। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 हल चाहिए, एक समीकरण का 2 हल चाहिए। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। x को रखना इधर आसान होगा। ठीक है, x बराबर, इसको ले जाइए उधर, तो माइनस 42 और प्लस हो जाएगा 7y। अब यहां से दाहिने वाले का जो है मान रखते हैं तो बाएं वाले का मिलता है, y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। ठीक है, तो y बराबर सोच के इस प्रकार से वैल्यू रखिए ताकि जो x का या y का मान रहे वह ग्राफ छोटे से जगहों में जो है अट जाए। ठीक है, तो यहां देखिए, बोलिए कितना हम लोग रख सकते हैं? यहाँ पे 4-5 रख सकते हैं। ठीक है, 5 अगर हम लोग रखते हैं तो चलिए 5 रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ पे y बराबर 5 तो x बराबर हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7 गुने 5। ठीक है, तो 7 पचे 35, 35 से 42 जाएगा तो कितना घट हो जाएगा बताइए? माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7 हो गया। y बराबर अगर हम रख दे यहां पर 6 रख दे, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 42 प्लस 7 गुने 6। देखिए 7 6 के 42, 42 से 42 जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ताकि आसानी होगी ग्राफ खींचने में। ठीक है, यहां पे बॉक्स बना लेते हैं। चलिए x y और यहां पर x y बिंदु बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने यहां पर y का मान रखा 5 तो x का मान मिला -7, फिर y का मान हमने रखा 6 तो x का मान मिला 0। ठीक है, यानी बिंदु हमारा बन गया -7 5 और यहां पर 0 6 बना। ठीक है, तो बॉक्स नंबर 1 यहां पे बन गया समीकरण 1 का।
अब आइए काम करते हैं समीकरण 2 के लिए। तो क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है, तो x बराबर क्या होगा, जुड़ जाएगा इधर जाके, 6 प्लस 3y हो जाएगा ना। चलिए समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 3y हो जाएगा। अब यहां से रखिए y का मान, y का मान सोच के रखिए, क्या रख सकते हैं यहां पर, माइनस में रखते हैं। चलिए हम -1 रखते हैं, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने -1। ठीक है, तो क्या होगा, 6 आई प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 6 से 3 जाएगा तो 3 होगा। y बराबर अगर हम यहां पर रख देते हैं -2 रख देते हैं, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने -2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 से 6 हो गया, 0 हो गया। इस टाइप से बॉक्स बना लेंगे। 2 हल इसके लिए काफी है, 2 ही कर लेंगे तो काफी है। चलिए देखिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स वाई बिंदु बना लेंगे, एक्स वाई। ठीक है, यहां पर हमने रखा एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी वाई का वैल्यू रखा -1, तो एक्स का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद हमने y का मान रखा -2, तब यहां पर x का मान क्या प्राप्त हुआ, 0। यहां पर हमारा बिंदु हो गया 3 -1 और इधर 0 -2 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ खींच के देखते हैं, ग्राफ खींच कर देखेंगे। आप लोग भी ग्राफ के कॉपी पे खींचेंगे तो पूरा सही सही आएगा। ठीक, इस टाइप से जो है ग्राफ खींच लेंगे। यहां पर बीच में 0 हो गया, ऊपर 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर कितना तक वैल्यू है, अधिकतम 7 तक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे तो 6 और यहां पर आ जाएगा 7। इधर माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, आगे तक बढ़ा लेते हैं इसको, -6 -7, नीचे की तरफ भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर प्लस में 1 +2 3 4 5 6 7, x इधर x डैश हो गया, ऊपर y हो गया, नीचे y डैश हो गया। चलिए पहला देखिए कितना है, -7 5, x का मान है -7 तो इधर आ जाएगा, और y का मान +5 है, तो -7 और यहाँ +5 दोनों तरफ से मिलाइएगा। ठीक है, मिलाइएगा इसको, इस टाइप से सामने जाएगा। यहां पर आ रहा है -7 + 5। अगला देखेंगे कितना है, 0 6 है, y पे जाएगा प्लस y पे, यहां पे आएगा। ठीक है, देखिए 0 6 यहां पर हो गया हमारा, 0 6 हो गया। अगला देखिए, इसको हम लोग मिला लेंगे, स्केल रख करके जो है मिला लेंगे। ठीक है, इस टाइप से जो है मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए कितना है, 3 - 1 है, और यहाँ पे इक्वेशन भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। कितना इक्वेशन था, इक्वेशन था x - 7y बराबर -42, पहला इक्वेशन। दूसरा का देखेंगे 3 - 1, x का मान 3 है, y का मान -1 है, इसके नीचे आएगा यहाँ पर
इसके ठीक सामने इधर, ठीक है, 3 माइनस 1, दूसरा है 0 माइनस 2, माइनस 2, तो एक अक्ष पे यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए -2, 0 -2, अब इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, मिलाएंगे इसको हम लोग मिलाएंगे। इस टाइप से मिला रहे हैं, देखिए ऐसे हम समांतर ग्राफ आ रहा है ना, ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन से चेक भी कर सकते हैं, जो बताए अनुपात की तुलना करके, ठीक है, तो यहां पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना, ध्यान दीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y, लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से पहला कंडीशन में कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब लड़का और लड़की मिल करके कै गो है, टोटल 10 गो है, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 10, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा है कि गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, संख्या किसकी अधिक है, लड़कियों की, ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे लड़कों की संख्या x और दूसरी तरफ लिखेंगे लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या ज्यादा है, तो लड़कियों को, तो लड़कियों की संख्या में घटा सकते हैं, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बराबरी करने के लिए कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो हम लड़कों की संख्या में 4 जो है जोड़ देंगे, ठीक है। x माइनस में आ जाएगा, y बराबर में चला जाएगा उधर कितना, -4। हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर इक्वेशन 2 दे दिए। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये जो है ना विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 से विलोपन में क्या होता था कि एगो पद कटा दिया जाता था। देखिए x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर -4, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस वाई है ना, तो ये कट जाएगा जब जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 प्लस 2 कर दीजिए, यहां पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर -4। जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। माइनस प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, x 2x, और 10 से 4 जाएगा तो इधर हो गया 6 हो गया। अब यहां पर हम लोग काटेंगे इसको, तो 2 से सॉरी यहां पर 2 से यहां से हम लोग काट सकते हैं इसको, तो 2 तिया 6 हो गया, यानी यहां पर x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। x बराबर 3 आ गया तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। यहां पर क्या x प्लस वाई बराबर 10, तो x की जगह 3 रख देंगे, 3 प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। यहां पर अब 3 उधर घटेगा तो y बराबर कितना हो गया, 10 माइनस 3 यानी 7 हो गया। तो लिख सकते हैं, इसीलिए लड़कों की संख्या कितना माने थे, x माने थे, तो लड़कों की संख्या x बराबर 3 आया, और लड़कियों की संख्या y माने थे जो कि कितना आया, 7 आया, तो लड़कियों की संख्या बराबर 7 हो गया। अब देखिए 3 और 7 में 4 का अंतर है कि नहीं है, लड़की जो है लड़का से 4 गो अधिक है, तो यहां पर ये आंसर हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ भी खींचा जा सकता है हल करके, ठीक है।
अब देखिए इसको वही जो है अनुपात की तुलना करने वाला क्वेश्चन 3 नंबर। चलिए इक्वेशन दिया है यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, देखिए इक्वेशन जो दिया हुआ है अनुपात की तुलना करेंगे। a1 बराबर कितना 5, ठीक है, b1 बराबर कितना -4, c1 बराबर 8, ठीक है, a2 बराबर 7 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर हो गया आपका -9। तुलना करना है अनुपात की, तो a1/a2 यहाँ पे 5/7 आ गया, b1/b2 -4/6 आ गया। यहाँ पे कटा देंगे इसको, 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, -2/3 हो गया। बोलिए यहाँ पे बराबर है? नहीं ना, बराबर है, अलग अलग है। यानी हमारा यहाँ पे आया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब बोलिए इसमें क्या है, पूछा गया है इसमें कि इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, बताइए ग्राफ किस टाइप का होगा इसका। a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो ग्राफ किस टाइप का होगा। हट, अभी न बताए हैं, जब पहले सत्संग में बैठल बाड़ू कुछ बोला ना, भल पढ़ा देनी, तीनों मुंह में से आवाजें नहीं निकलत लोगन के हैं। जब बराबर ना हो तो जो है प्रतिच्छेदी रेखा होगा। बुझाता लोग की सत्संग में आके बैठ गए बा लोग हे लेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप का जो है अनुपात की तुलना करके बन जाएगा, ठीक है, ग्राफ में। उसके बाद संगत है या असंगत है, एक और 4 में से भी बना देते हैं। चलिए 4 के 1 नंबर में है 3x + 2y बराबर 5। सोल्व कर लीजिएगा इसको। 3x - 2y - 5 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद फिर इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 7। तो इधर हो जाएगा 2x - 3y और इधर माइनस में 7 और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेंगे। a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर कितना हो गया -5। a2 बराबर बोलिए कितना 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना हो गया तो -7 हो गया। दिमाग का इस्तेमाल अवश्य करें। a1/a2 तो 3/2 b1/b2, ठीक है, b1/b2 यहाँ पर 2/-3 हो रहा है। बोलिए बराबर है? नहीं है। यानी यहीं पर हम लिख देंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो संगत होगा कि असंगत होगा? संगत होगा, संगत। ठीक है, संगत हल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है ना संगत या असंगत है, तो ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, संगत असंगत जांच लेना है, उसके बाद हल करना है। 5 नंबर, 5 नंबर में देखिए 1 नंबर 5 का 1 x + y बराबर 5 है और 2x, तो इसको हम लिख लेते हैं x + y - 5 बराबर 0। फिर यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 है 2x + 2y बराबर 10, तो 2x + 2y - 10 बराबर 0। ठीक है, इक्वेशन 2 है। अब यहाँ देखिए a1 बराबर a2 बराबर कितना, a1 और a2, यहाँ a1 1 और a2 जो है कितना 2, b1 बराबर 1, b2 बराबर 2, c1 बराबर -5 और c2 बराबर -10। ध्यान दीजिए अनुपात की तुलना कीजिए। a1/a2 1/2, b1/b2
1/2 बराबर आ रहा है, तो अगला भी चेक करेंगे। C1/C2 -5/-10, यानी 5 दूनी 10, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। 5 दूनी 10, तीनों बराबर आया। ठीक है, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और बराबर C1/C2। बोलिए संगत है कि असंगत है? संगत है। इसका ग्राफ जो है किस टाइप का होगा, तो समपाती होगा। हल की अगर हम बात करें तो अनेक हल होगा। ठीक है, इसका अनेक हल होगा। आइए अब ग्राफीय विधि से हल करिए। चलिए, पहला इक्वेशन जो था x + y = 5। ठीक है, समीकरण 1 से किसी एक चर को उधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 - y हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x + y = 5 है, तो y को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो गया, 5 - y। मान लीजिए हम y का मान 1 रख रहे हैं, तो x बराबर 5 - 1, यानी 5 से गया 4 हो जाएगा। बुझा रहा है ना बात? चलिए, y बराबर अगर 2 रखिएगा तो x बराबर 5 - 2 हो जाएगा, घटेगा तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से जो है दो जो है मान निकाल लेना है, बॉक्स एक ठो बना लेना है। ठीक है, ताकि बनाने में आसानी हो। चलिए, यहाँ पर हमने जो है y का वैल्यू देखिए xy, यहाँ पर हमने रखा y का वैल्यू 1, तो x का मान मिला 4, y का रखे 2, तो x का मान आया 3। ठीक है, यानी बिंदु जो बना 4 1 और इधर हो गया 3 2 हो गया। ठीक है, बुझा गया। चलिए, अब इसका दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा समीकरण 2 से तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 2x + 2y = 10। एगो को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 2x = 10 - 2y हो जाएगा, और x बराबर हो गया हमारा 10 - 2y, और बट्टा में कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से y का कुछ वैल्यू सोच कर रखिए। y का वैल्यू मान लीजिए हम 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1 रखते हैं तो हमारा x बराबर 10 - 2y, तो 2 गुना 1 और बट्टा हो जाएगा 2। 10 से 2 जाएगा, 2 एकम 2, तो कितना 8/2, तो 2 चौका कितना हो गया, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो 2 चौके 8 हो गया। बुझाया? चलिए, y बराबर रख दीजिए 2, तो x बराबर 10 - 2 गुना 2 अब बट्टा हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 10 से 4 जाएगा तो 6, और 6/2 काट दीजिए इसको जो है ना, कितना 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाने में आसान रहेगा। चलिए देखा जाए, जहां पे दिक्कत लगेगा किसी को बोलेगा। y। ठीक है, हमने रखा y का मान यहाँ पर 1, तो x का मान मिला 4, y का मान रखे 2, तो x का मान आया 3, यानी 4 1 और बिंदु यहाँ पे 3 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग खींचते हैं ग्राफ। चलिए, दोनों का ग्राफ खींचते हैं, यहाँ 4 1 है, यहाँ 3 2 है। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे ग्राफ खींचेंगे। x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, नीचे y डैश हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। 1 2 3 4 5, कितना लास्ट वैल्यू था, 4 ही वैल्यू है लास्ट। ठीक है, 4 5 तक लिख दिया। -1 -2, माइनस में तो है नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 और हो गया 5, नीचे -1 -2 -3। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बिंदु देखिए क्या है, 4 1 है और 3 2 है। 4 1 है और 3 2 है। 4 1, x का मान 4 है और y का मान कितना है, 1 है। तो x का मान x अक्ष पे 4 और y का मान इधर 1, दोनों को मिला लेंगे। आपको ग्राफ पे बनाना है, ये जो है नहीं करना होगा, दोनों तरफ से लाइन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 1 हो गया। ठीक है, अगला जो बिंदु दिया हुआ है 3 2 दिया हुआ है, 3 हो गया और 2 ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 2 यहाँ पे आ गया।
ठीक है, 3 2 3 2। अब इसको हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, और इक्वेशन इसका लिख देंगे, कितना था, x प्लस वाई बराबर 5 था। ठीक है, यही ना था इक्वेशन। चलिए दूसरा देखिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2 सेम आ रहा है, तो इधर एक जो इक्वेशन इधर लिख दीजिए, 2x प्लस 2y बराबर कितना था, 10 था। यही इक्वेशन था। ठीक है, अब समझिए कि एक ही रेखा पर क्यों रह गया। ऐसा इसीलिए रह गया कि दोनों इक्वेशन आप दो कॉमन निकाल के चेक कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 बचेगा। ठीक है, और हम लोग चेक भी किए हैं, तो क्या समपाती रेखा है। समपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सभी बिंदु आ जाना चाहिए, तो एक ही रेखा पर सभी बिंदु है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए इसको।